हे विनर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सिर्फ सोचने या इमेजिन करने की एबिलिटी भी हमारी बॉडी और हमारे माइंड को हील कर सकती है? आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन की सुपर पावर के बारे में। अब देखो, कई साइंटिफिक रिसर्चेस ने और बहुत सारी स्टडीज ने ये एविडेंस दिए हैं कि हमारा माइंड जो असली है और जो इमेजिन्ड एक्सपीरियंस है उसमें डिफरेंस करना नहीं जानता। अब ये समझना हीलिंग के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि अगर हम अपने माइंड को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम हेल्दी और हील्ड हैं, तो हमारी बॉडी भी वैसा ही रिस्पॉन्स देने लगती है। अब बहुत सारी स्टडीज में ये देखा गया कि जब हम किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं, मन ही मन सोचते हैं, तो वो ब्रेन के वो रीजन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो एक्चुअल एक्सपीरियंस के टाइम पर एक्टिवेट होने थे। और दूसरा, ये चेंजेस होते हैं केमिकल लेवल पर। यानी अगर मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा हूं, सपोज जैसे मैंने बहुत बार आपको एग्जांपल दिया है कि किसी खाने की चीज, खट्टी चीज, नींबू, चटकारेदार कोई भी चीज है, चटनी है, दही भल्ले हैं, सिर्फ उनकी इमेजेस, उनका टेक्सचर, उनके बारे में सोचने से मेरा ब्रेन, मेरा माइंड जो है वो डोपामिन और ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज करने लगता है। न सिर्फ ब्रेन, बल्कि हमारे मुंह में मौजूद जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो स्लाइवरी ग्लैंड्स भी स्लाइवरी एमिलीज रिलीज करने लगते हैं, जिसको हम मुंह की लार बोलते हैं। जबकि वो चीज तो रियल में हमारे सामने नहीं थी। तो हमारे मुंह ने वो मुंह की लार कैसे रिलीज की? सिर्फ इमेजिन करने से। सिर्फ ये काम मुंह नहीं कर रहा है, आपके सभी ग्लैंड्स कर रहे हैं। इसीलिए जब आप स्ट्रेस में कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उससे पूछते हैं कि भैया ये हो क्या रहा है बॉडी में, वो कहेगा बॉडी में नहीं, सिर्फ तुम यहां सोच रहे हो, नेगेटिव, या डर रहे हो, या ट्रॉमा है, या फियर है, या पास्ट की पेनफुल मेमोरीज है, या कोई नेगेटिव इंसिडेंट्स है, या कोई बीमारी का डर है आपको कि मुझे, किसी को हो गई, मुझे ना हो जाए। ये सिर्फ सोचने मात्र से वो नेगेटिव हार्मोन जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो, जो कि ये नेगेटिव नहीं, हमारे लिए थोड़ा सा रिलीज हो अच्छा है, लेकिन लगातार जब ये क्रॉनिकली रिलीज होता रहता है तो ये स्ट्रेस हार्मोन बन जाता है। अब वो कैसे रिलीज हो रहा है? मात्र सोचने से। आपके अंदर किसी से पूछो, डॉक्टर से, कि मैं जब खुश होता हूं तो कैसे, क्या खुशी मिलती है, कोई बाहर की चीज खुश करती है? वो बोलेगा नहीं। जब आप खुश महसूस करते हो यहां से, तो आपके मन में, आपके माइंड में बहुत सारे हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनको हमने बोला डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो ये रिलीज होते हैं तो हम खुश महसूस करते हैं। यानी कि हम जो यहां पर सोच रहे हैं, हमारी बॉडी उसी से रिलेटेड केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करने लग जाती है। इसका मतलब कि जो रियल में हो रहा है उससे भी हमारी बॉडी केमिकल्स, मैं रियल में किसी चीज से डरा तो वो स्ट्रेस के केमिकल्स, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन रिलीज होंगे। लेकिन अगर मैं मन में भी सोच रहा हूं और मैं सोच में भी डर रहा हूं, तो भी कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन बराबर रिलीज होंगे। बिकॉज योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। इसको पता नहीं चलता क्या इमेजिनरी है और क्या रियल है। तो कहने का मतलब यह है, इन साइंटिफिक एविडेंसेस ने यह बताया कि अगर मैं ये सोचने लग जाता हूं कि मैं हील्ड हूं, या मेरी हीलिंग हो रही है, या मैं हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग हूं, तो हमारी बॉडी उसी तरह के केमिकल्स रिलीज करने लगती है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक स्टडी हुई जिसमें कुछ लोगों को, जिनकी उम्र 60 प्लस थी, और ऐसी एक नहीं, सैकड़ों स्टडीज हैं, ये तो वीडियो में मैं एक बताने के लिए आपको कोट कर रहा हूं। उन 60 प्लस लोगों को जिनको हार्ट ब्लॉकेजेस थे, जिनको घुटनों में दर्द था, रूमेटाइड अर्थराइटिस था, किसी तरह की ऑटो इम्यून डिजीज थी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लोनलीनेस के कई डर के कारण वो परेशान थे, उन सब लोगों को एक नई जगह पर शिफ्ट किया गया। और जिस जगह शिफ्ट किया गया वहां पर उनको एक अलग एनवायरनमेंट दिया गया। वो एनवायरनमेंट क्या था? वो एनवायरनमेंट वही था जो उनके टीनेज में आसपास का एनवायरनमेंट हुआ करता था। यानी उनको फोन, टैबलेट, मोबाइल और ये टीवी और ये इन सबसे दूर किया गया। वो कुछ रूम जैसे डिजाइन किए गए जहां पर रेडियोज रखे गए, वहां पर वही मैगजीन्स रखी गई जो उनके यंग एज में वो लोग पढ़ा करते थे। वहां पर उसी तरह के रूम्स को डिजाइन किया गया, कपड़े उनको बेल बॉटम, बड़े कॉलर वाली शर्ट्स, वो सब दी गई जो उस समय पर हुआ करता था। यानी वो जो 60 प्लस लोग थे, जिनको हार्ट ब्लॉकेज है, बीपी है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, तरह तरह की दिक्कतें हैं, उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया 6 महीने के लिए कि भैया तुम ये सिर्फ सोचोगे कि तुम 18, 9, तुम अपने टीन एज में हो। और यकीन मानो, इस जो रिसर्च थी, इसके जो रिजल्ट थे वो चौंकाने वाले थे। वो लोग वहां पर 6 महीने रहने के बाद जब वापस आते हैं तो देखा जाता है बहुत से लोगों का जो ब्लॉकेज था वो डिसॉल्व होने लगा। बहुत से लोगों का रूमेटाइड अर्थराइटिस ठीक होने लगा। कईयों को हार्ट की जो चैलेंजेस थे बड़े बड़े, वो सॉल्व होने लगे। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक माइंड ने सिर्फ और सिर्फ ये इमेजिन किया कि वो अपने टीन एज में डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, सिर्फ कोई काम नहीं करने को, सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, कि वो अपनी उस दशा को चैरिश कर पाए वापस से जो बचपने की थी।
और इसने उनके माइंड के अंदर वो केमिकल्स ट्रिगर किए, बॉडी में वो ट्रिगर किए, जिससे कि वो हीलिंग केमिकल्स जब रिलीज हुए तो बॉडी अपने आप को हील करने लगी, बहुत सी बीमारियां ठीक होने लगी। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों हजारों एविडेंसेस मेरे पास हैं, जो कि मैं लगातार आपको बुक से ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा, लुइस है यू कैन हील योर लाइफ में इन्होंने बताया, नॉर्मन कजन एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, ये सभी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। मेरे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, हमारा एक इवेंट होता है नो दाई सेल्फ करके, जहां लोग खुद को जानते हैं, 5 दिन वादियों में, पहाड़ों में, लोनावला, मसूरी मेरे साथ बिताते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि वहां पर जब हम उनका एनवायरनमेंट बदलते हैं, हम उनके माइंड की प्रोग्रामिंग बदलते हैं, हम उनका बिलीफ बदलते हैं, तो वो देखते हैं कि हमारी जिंदगी में वो चमत्कार होने लगा है। सिर्फ एक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से नहीं कि बीमारियां ठीक हो रही हैं या फिर हमारा स्ट्रेस खत्म हो रहा है, डिप्रेशन खत्म हो रहा है, एंग्जाइटी खत्म हो रही है, नहीं, बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में रिलेशनशिप्स बढ़िया होने लगे। वो देखते हैं कि यार इतना पैसा मैं कभी नहीं कमा रहा था जितना अब मैं कमा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो जो माइंड का स्टेट बदला जाए, उस स्टेट से बॉडी और आपकी पूरी जिंदगी प्रभावित होती है। हम उसी प्रकार जीते हैं जिस प्रकार का इनपुट हमारे माइंड को दिया जाता है। जब किसी को यह विश्वास होने लगता है कि वो अपनी जिंदगी में जो कर रहा है उससे उसको हीलिंग मिल रही है, तो वाकई हीलिंग मिलने लगती है। और आपने ऐसा एक नहीं 50 बार नोटिस किया होगा कि फलाने डॉक्टर के पास जाओ ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाते हो। आपकी दवाई काम नहीं करती है, ये भी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि सब चीज काम कर रही है, लेकिन आपका बिलीफ उसमें और ज्यादा 4 चांद लगा देता है। आपकी रिकवरी जो 6 महीने में होनी थी वो 2 महीने में होने लगती है, जब आपके पास विश्वास होता है कि मैं वाकई ठीक होकर के रहूंगा। या फिर आपका पूरा फोकस वो जो पेन है, वो जो दर्द है, वो जो बीमारी है, वो जो चिंता है, उससे हट करके जो हैप्पीनेस है, जो हेल्थ है, जो हीलिंग है, जो ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, उनके ऊपर शिफ्ट होता है। तो यहां मनोदशा बदलने से बॉडी उसी तरह के केमिकल्स रिलीज करने लगती है। जब मैं बोलता हूं कि कोई भी व्यक्ति क्या ठीक हो जाएगा, नहीं, जिसके पास सबसे पहले ये बिलीफ होगा, दूसरा उसके पास ये एनवायरनमेंट होगा, तीसरा उसकी रूट तक, उसके अंतर्मन तक, उसकी एनर्जीज तक वो चीजें उतारी जाएं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारा इवेंट होता है हील योर सोल नो दाई सेल्फ नाम से, और वो 5 दिन लगातार वो प्रैक्टिसेस करते हैं। कई लोगों के पास तो पेनफुल मेमोरीज, अंदर बहुत कुछ विध्वंस भरा पड़ा है, नेगेटिव इमोशंस, बचपन के ट्रॉमास, चाइल्डहुड पेनफुल मेमोरीज, कुछ इवेंट्स, किसी ने धोखा दिया वो घटनाएं, या फ्यूचर का डर, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, कई डर पता नहीं किस तरह के भरे पड़े। कई बार वो डर सिर्फ माइंड में नहीं है बल्कि बॉडी में भी साथ में है। तो बॉडी और माइंड से वो कैथारसिस की प्रैक्टिसेस जब लोग करते हैं, लोग वहां पर वो जो लिबरेशन मेडिटेशंस करते हैं, डायनामिक मेडिटेशंस करते हैं, अपनी बॉडी से सब कुछ शेड करते हैं, और थोड़ी देर के बाद महसूस करते हैं कि यार जिंदगी इतनी लाइट कभी भी नहीं थी जैसी आज महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि हम बाहर जो जिंदगी चल रही है वो नहीं जी रहे हैं, जो यहां पर हमारे मन में मानस पटल पर चल रहा है हम उसको जी रहे हैं। और वहां पर हम समझते हैं नो दाई सेल्फ में मन, बुद्धि, चेतना, अहंकार चारों अलग अलग रूप से काम कर रहे हैं। कब मन एक्टिवेट होता है, कब बुद्धि एक्टिवेट होती है, और कब सिर्फ और सिर्फ अहंकार एक्टिवेट होता है। अहंकार चाहता है कि मैं सिर्फ यह घोषणा कर दूं कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट कोई नहीं है। इसलिए जो बिलीफ से रेजोनेट करती है चीज, उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। जो बिलीफ के साथ जुड़ती नहीं, अरे तुम हिंदू मैं मुसलमान, तुम गलत कह रहे हो मैं से, वो जुड़ती नहीं जब चीज, वो रिजेक्ट करने लगता है। कौन कर रहा है रिजेक्ट? आप नहीं कर रहे, आपका अहंकार कर रहा है, क्योंकि आपका बिलीफ उस चीज से अलाइन नहीं कर रहा। तो पहले तो बिलीफ्स को अलाइन किया जाता है, फिर बॉडी और माइंड से वो चीजें शेड की जाती हैं, कैथारसिस किया जाता है, और उसके बाद विजुअलाइजेशंस, कि आप अपने दिमाग में मानस पटल पर वो इमेजेस, वो इंप्रिंट्स, वो मूवीज चलाओगे, जिनको मैं पार्टिसिपेंट्स के साथ जब करता हूं तो देखता हूं लोग 5 दिन वहां पर योग निद्रा करते हैं, लोग वहां डायनामिक मेडिटेशन, एनवायरनमेंट 5 दिन ऐसा इलेक्ट्रीफाइंग मैग्नेटिक हो जाता है। लोग वहां आने के बाद बोलते हैं कि जिंदगी अब जिए। और अगर आप हमारे नो दाई सेल्फ को चेक करना चाहते हैं, जो कि अभी रिसेंटली लोनावला में और फिर मसूरी में होने वाला है, तो उसका फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। कई लोगों को यह लगता है ना कि यार जिंदगी में सारा खर्चा चीजें इकट्ठी करने के लिए तो कर देंगे, लेकिन जिंदगी में खुद को बदलने के लिए वो तब तक एक्सपेंस नहीं करते जब तक कुछ बहुत बड़ा घटित ना होने वाला हो। खैर, अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, फॉर्म डिस्क्रिप्शन में,
लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का, फॉर्म फिल कर दो। हमारी टीम को लगेगा तो वो आपको कॉल करेंगे और आपको इस इवेंट के बारे में पूरी डिटेल, पूरी जानकारी देंगे। 5 दिन मेरे साथ बिताओगे, नो दाई सेल्फ, अपने अंतर्मन को जानेंगे। अंतःकरण, बुद्धि, मन, चेतना, अहंकार सबको कैसे प्रभावित कर सकते हैं और कैसे हम अपने सबकॉन्शियस तक ये बिलीफ्स दे सकते हैं जो मेरे सैकड़ों हजारों पार्टिसिपेंट्स ने दिए हैं। वो टेक्निक्स कि आप स्वर विज्ञान को जाने, आप योग निद्रा को जाने, आप जाने कि आपके सातों के सातों एनर्जी सेंटर्स कैसे काम कर रहे हैं। अरे भैया, ये सप्त चक्र है क्या? कितनी ही आदत छोड़ने का कुछ भी प्रयास कर लो, कितने मोटिवेशनल वीडियो सुन लो, लेकिन अगर रूट चक्र ब्लॉक्ड है, अगर फियर्स रूट चक्र में अड़े हुए हैं, अगर सारी की सारी लस्ट, इनसिक्योरिटीज, हवस सब आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, इसका मतलब रूट चक्र आपका ब्लॉक्ड है। और ये एनर्जी सेंटर्स जैसे जैसे ओपन होते हैं, जैसे जैसे रेगुलेट होते हैं, हम जिंदगी में चीजों को अनुभव करने लगते हैं। जैसे सांस को देखा नहीं जा सकता, लेकिन हां, जब आप गहरी सांस लेते हैं तो महसूस होता है कि रोम रोम में ये प्राणवायु प्रवाहित हो रही है। ठीक वैसे ही जब आप महसूस करते हैं अपने हर एक चक्र को बदलते हुए, अपने माइंड में चीजों को बदलते हुए, डेफिनेटली चीजें बदलने लगती हैं। यही मैं आपको नो दाई सेल्फ में करवाने वाला हूं। अगर आप आना चाहते हैं, मैंने फिर से बताया, फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, फिल कर दीजिए। और अगर नहीं तो एक छोटा सा प्रयास, मेरे साथ यहां जुड़े रहिए और साथ में करते रहिए। आप विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज क्या करना है? सबसे पहली चीज कि आप जिस फ्यूचर आउटकम को चाहते हैं उसको आंखें बंद करके प्रेजेंट में विजुअलाइज करेंगे कि वो मेरे साथ ऑलरेडी हो रहा है या हो चुका है। सपोज आप किसी चीज से ठीक होना चाहते हैं तो आप ऐसा अपने मानस पटल पर विजुअलाइज करेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स करने के बाद, थोड़ी देर के बाद, कि मैं उस चीज से कंप्लीटली ठीक हो चुका हूं, स्वस्थ हो चुका हूं। उसके आउटकम्स को देखेंगे कि अगर मैं ठीक हो गया, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मेरा वेट रिड्यूस हो गया, अगर वो हो गया तो उसके होने के बाद मैं कैसे कपड़े डालूंगा, मैं कैसा दिख रहा हूंगा, मेरी पर्सनैलिटी कैसी होगी, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे होंगे, वो सब चीज माइंड में क्रिएट करना। अगर आप वो सब माइंड में क्रिएट करते हो तो एक्चुअल में आप रियलिटी को नहीं जीते हो, आप अपने माइंड में चलने वाले इमेजेस को जीते हो। तो अगर आपने उस जो फ्यूचर आउटकम है उसको एक मेंटल मूवी बना लिया, उसको एक रियलिटी बना लिया, तो आपका माइंड उसको जीने लगता है। क्योंकि शुरुआत यहां से हुई थी कि आपका माइंड इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क करना नहीं जानता। अगर आप किसी खट्टी चीज के बारे में सोचो तो सोचने से भी वही सब चेंजेस होते हैं जो रियल में होने से होते हैं, खाने से होते हैं। अगर आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में सोचो तो सोचने से भी बॉडी में वही चेंजेस होने लगते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसको करने से होने लगते हैं। यानी माइंड को उसके बारे में रियलिटी और जो इमेजिनेशन है उसका डिफरेंस नहीं पता। तो आप यहां इमेजिन करते हो और एक अच्छा कोच आपको राइट कमांड्स के साथ, हिप्नोटिक कमांड्स के साथ ये चीज करवाता है कि वाकई आप उस चीज को ठीक कर चुके हो, आप उससे बेहतर हो चुके हो, आप जिंदगी में बढ़िया पैसा कमा चुके हो, आपके रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हैं और उनके बाद किन किन लोगों से आप मिल रहे हो, वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, कैसे तारीफ कर रहे हैं। जिंदगी वैसी नहीं है जो बाहर है, जिंदगी वैसी हमारी हो जाती है जैसा मानस पटल पर हम उसको जीने लगते हैं। अगर आपको इस सब का मेरे सुनने से अगर समझ में आ जाए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा भी इनिशिएटिव ले पाए तो हमारे दोनों इवेंट्स, अवेकन और हीलिंग इंटेलिजेंस, 5 डेज ऑनलाइन जूम पर लाइव मेरे साथ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, 5 डेज फिजिकल मेरे साथ, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नो दाई सेल्फ, मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, सोशल लाइफ, अपनी पर्सनालिटी, अपने चेहरे का तेज, अपनी जिंदगी की कोई भी चैलेंज जिसको वो खत्म करना चाहते हैं, कर पाते हैं। तो विजुअलाइज कीजिए आउटकम, फ्यूचर आउटकम को इमेजिन कीजिए कि आप वो पा चुके हैं। और ऐसा कोई छोटी मोटी चीजों में नहीं, बल्कि मैंने तो सैकड़ों हजारों पार्टिसिपेंट्स को देखा है अपनी जिंदगी में ये चेंजेस लाते हुए। आप भी लाइए, आज से विजुअलाइजेशन शुरू कीजिए एक सही टेक्निक के साथ, एक सही बिलीफ के साथ और एक सही आउटकम की एक्सपेक्टेशन के साथ। और आप यकीन मानिए, मैं ये नहीं, कभी भी नहीं बोलता हूं कि आप दवाई खाना छोड़ दीजिए, आप ट्रीटमेंट करना बंद कर, जो कर रहे हैं करते रहो, साथ में इन विजुअलाइजेशंस को, प्लेसिबो को, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल चेंजेस को अपनी जिंदगी में जगह दो। हेल्थ इंश्योरेंस पे लाखों रुपया खर्च करते हो ना, बीमार होने के बाद करोड़ों रुपया हॉस्पिटल्स को देते हैं ना, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने माइंड पर जरूर करो। ये कई बार मैं लोगों को बताता हूं, यार ये बुक्स पढ़ लो, लोग बोलते कितने की है, मैंने कहा यार ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। जो चीज सेहत खराब हो रही है वो करोड़ों रुपए की है, जो जिंदगी के 10 दिन बीमारी में निकल गए वो जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आएंगे। 1 करोड़ रुपया भी दोगे तो भी जिंदगी के वो दिन वापस नहीं आएंगे। तो क्यों ना अपने माइंड पर, अपने ब्रेन पर, अपनी जिंदगी पर, अपने सेल्फ पर कुछ इन्वेस्ट किया जाए, जिससे वो चीजें हम जाने जो हमको जिंदगी में हमेशा स्वस्थ रख सके।
बेहतरीन रख सकें, खुशनुमा ज़िंदगी दे सकें, हैप्पीनेस दे सकें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप मेरे साथ किसी भी इवेंट में जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों 5 डेज जो इवेंट हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर नहीं तो इन वीडियोस पर जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि यहां धीरे धीरे मैं आपके साथ आज के बाद ऐसी बहुत सारी वीडियोस शेयर करने वाला हूं जो आपके माइंड को चेंज करके कैसे आप अपनी जिंदगी में इंपैक्ट ला सकते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो, आपके कोई मुझे नहीं चाहिए, लाइक नहीं मिलते मत दो, कोई बात, कमेंट नहीं करते नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में आए किसी और इंसान के साथ शेयर जरूर करना। विजुअलाइजेशन आज से शुरू कर दीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सी विजुअलाइजेशंस मैं आपको यहां पर भी इस यूट्यूब चैनल पर देने वाला हूं धीरे धीरे आगे के वीडियोस में। आप सबने इस वीडियो को देखा और जितना प्यार देते हैं, जितने कमेंट्स आपके आते हैं, वो मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं होते। क्योंकि जब पता चलता है, कोई कहता है सर मेरा माइग्रेन ठीक हो गया, कोई बोल रहा है सर मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, कोई बोल रहा है डायबिटीज रिवर्स कर लिया, कोई बोल रहा है सर कैंसर धीरे धीरे मैं रिवर्स कर रहा हूं, तो चीजें जब लोगों की जिंदगी में बदलती हैं, आप मेरी एनर्जी आज वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा फ्यूल बन जाता है। क्योंकि मैं जानता हूं इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कांट, यू आर ऑल्सो राइट। और मेरे सभी विनर्स को मैं जानता हूं कि यू कैन एंड यू विल डेफिनेटली। जुड़े रहिए। आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए और ढेर सारा प्यार इन वीडियोस पर देने के लिए। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। मुंबई से हूँ। मैं नासिक से हूँ। रांची से आई हूँ। जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं वाराणसी से हूँ। मैं बिहार से हूँ। मैं एमपी से हूँ। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मेंटर ये है हमारे, जो मेरे पास 25-26 साल की उम्र तक नहीं था, पर आपकी वजह से मेरे पास सब ऑटो मोड पे चल रहा है, ऑटोमेटिक। मैं हूं ही नहीं, इतना रोबोटिक सिस्टम है। अगर मेरी उम्र 40 साल 50 साल है, जिंदगी जीने वाले दिन निकालूं तो 5 दिन नहीं मिलेंगे साहब। पूरा केमिकल लोचा है एकदम। हमको खुशी के लिए इंटरनल स्टेट पता नहीं है, जो हम जानेंगे यहाँ नो थायसेल्फ। हमको खुशी के लिए केमिकल पता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, नोरेपेनेफ्राइन, एंडामाइड, सब इनका ट्रिगर बाहर है। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। कोई तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, कुछ तो ऐसी पावर है जिसको हमने प्राण बोला, चाइनीज ने उसको ची बोला, लाओत्से उसको ताओ बोला, कुछ तो ऐसी शक्ति है जो चला रही है।